देखिए, संपत्ति का जो अंतरण होता है उसका जो ग्रामेटिकल मीनिंग है यानी व्याकरणीय अर्थ है संपत्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, या अगर हम कहें मोटे अर्थों में तो एक व्यक्ति के पास से दूसरे व्यक्ति के पास में जाना। अब ये जो संपत्ति का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाना है ये कई प्रकार से हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति वसीयत कर सकता है, कोई व्यक्ति दान दे सकता है, कोई व्यक्ति विक्रय कर सकता है, या किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति अपने आप उसके उत्तराधिकारियों में निहित मानी जाती है। ये सारे संव्यवहार संपत्ति के हस्तांतरण को यानी एक व्यक्ति के पास से दूसरे व्यक्ति के पास को जाने को स्पष्ट करते हैं, लेकिन ये सब अंतरण नहीं होते। इससे ये बात स्पष्ट है कि अंतरण का जो तकनीकी अर्थ है वो कुछ और है। वो सिर्फ ये नहीं है कि संपत्ति एक व्यक्ति के पास से दूसरे व्यक्ति के पास चली जाए। इस संबंध में जब हम टीपीए देखते हैं, टीपीए की प्रावधानों का अवलोकन करते हैं, तब हमको ये पता लगता है कि टीपीए में जो परिभाषा धारा 5 में दी गई है, या धारा 6 में किन संपत्तियों का अंतरण नहीं हो सकता, या धारा 7 में सक्षमता, या धारा 8 में जो प्रभाव दिया गया है, इन सब को जब हम मिला करके पढ़ते हैं तब हमको संपत्ति के अंतरण का वास्तविक एसेंस नहीं पता लग पाता, रियल एसेंस नहीं पता लग पाता। हमको सिर्फ ये पता लगता है कि संपत्ति किस परिस्थिति में, किस प्रतिबंधों के साथ, किस तरीके से किसी और व्यक्ति को जाएगी। ये बात हमें तब पता लगती है जब हम वेस्टेड और कंटिंजेंट इंटरेस्ट यानी धारा 19 और 21 का अवलोकन करते हैं संपत्ति के अंतरण के संबंध में, और जब हम देखते हैं कि भविष्य या वर्तमान में हम संपत्ति के अंतरण को कर सकते हैं जैसा कि धारा 5 में कहा गया है, और उस संदर्भ में हम रिलेट करते हैं इसको 19 और 21 से, तब हमको पता लगता है कि संपत्ति के अंतरण का मुख्य अर्थ जो है वो क्रिएशन ऑफ एन इंटरेस्ट है, यानी कि किसी हित का सृजन है। हित के सृजन से मतलब ये है कि ट्रांसफ़र की डेट को जो हित अंतरक के पास हो और अंतरिति के पास ना हो, वो कुछ ऐसा करे जिससे कि वह हित अंतरण के पश्चात या उस संव्यवहार के पश्चात अंतरिति को चला जाए, तो हम उसे अंतरण कहते हैं। और यही कारण है कि जब हम पारिवारिक बंटवारा को देखते हैं या हितों के समायोजन को देखते हैं तो हम उसे अंतरण नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उसमें किसी नए हित का सृजन नहीं होता है, उसमें सिर्फ हित पहले से ही मिले रहते हैं, सिर्फ वो अनिश्चित रहते हैं, उनको निश्चित कर दिया जाता है आपसी समझौते के माध्यम से। तो निष्कर्ष रूप में अगर हम देखें तो जो अंतरण का तात्पर्य है, जो टीपीए में अंतरण दिया गया है, उसका जो मूल अर्थ है उसका तात्पर्य है हित का सृजन।